आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, मिल गया तो भाग्य और नहीं मिला तो दुर्भाग्य। इन दो ही चीज का खेल है और इसी के पीछे दुनिया दौड़ रही है कि कैसे दुर्भाग्य को भाग्य में बदला जाए। देखिए, एक पुस्तक देख रहे हैं ना आप, ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा अपनी किताब का। अमेजोन पे भी उपलब्ध है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर मेरे कहने से नहीं। देखिए क्या है, सारी की सारी आपके जो कंसेप्ट्स हैं भाग्य और दुर्भाग्य के, वो दूर हो जाएंगे। और ये तो चलिए एक अलग बात हो गई। अब दुर्भाग्य को दूर कैसे करें, इसके लिए हर दिन आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आपको टिप्स मिलते चले जाएंगे। मगर हमारे उत्तम नारायण पांडे जी शाबर मंत्रों की श्रृंखला में इस बार 64 योगिनी का शाबर मंत्र दे रहे हैं। अब जहां योगिनी का नाम आता है ना, तो एकदम से सामने भयावह एक चित्र सामने आ जाता है कि ये वाम मार्गी साधना है, ये दक्षिण मार्गी साधना है। और 64 योगिनी क्या 64 ही हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी योगिनी हैं। देखिए, अगर 10 महाविद्याओं में जाते हैं तो हर देवी की अलग अलग उनकी योगिनी हैं और उन्हीं योगिनियों से शक्ति प्राप्त करके ये सब काम जो होते हैं सारी चीजें, और फिर इसी से भाग्य दुर्भाग्य का जो खेल चलता है वो सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक शिवलिंग भी दिखा रहा हूं मैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग को आप स्थापित कर सकते हैं घर में। अगर हम, क्योंकि शिव से रिलेटेड है, तो रुद्राक्ष की माला को प्रेफर करते हैं, और नहीं तो करमाला से अच्छा कुछ नहीं। उसमें कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई उसमें किसी बात का बंधन नहीं। सहजता से, सरलता से हर कोई इंसान कर सकता है। देखिए, समय आपका वेस्ट ना हो। इसका बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है इन्होंने योगिनी का, कि किस तरीके से योगिनियों का नाम दिया गया। योगिनी है क्या, जब तक जाने नहीं। देखिए, किसी भी विधा में आगे बढ़े ना, तो सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि है क्या, तो वो समझ लेंगे, तब फिर और आनंद आएगा। और आनंद आया तो फिर आपको पता है कि जब आनंद आने लगता है तो अनुभूति भी होने लगती है, चीजों की प्राप्ति भी होने लगती है, और जीवन में सक्सेस भी मिलने लगती है। और फिर व्यक्ति कहने लगता है कि जो मेरा दुर्भाग्य है वो धीरे 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 भाग्य में बदलने लगा। देखिए, सुनिए, और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जैसे हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है शाबर मंत्रों की, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट में करके आपको 50 शाबर मंत्र आपको मिलते चले जाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली आप वहां से देख के लाभ उठा सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बार बार मैं हिदायत करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि किसी योगी गुरु के दिशा निर्देश के बिना नहीं आगे बढ़े, और अपनी बुद्धि और विवेक का जरूर प्रयोग करें। और डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लिया करें, हमारे डिस्क्लेमर भी जरूर देख लिया करें, उसके बाद में प्रोसीड करें। देखिए, सुनिए, उत्तम नारायण जी पांडे क्या बता रहे हैं 64 योगिनी का एक यूनिक शाबर मंत्र। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। साधना जगत में एक सुपरिचित शब्द है योगिनी। योगिनी के संबंध में जनमानस में एक धारणा है कि यह कोई बहुत भयानक या कोई बहुत भयावह शक्ति है। यह धारणा कैसे बनी, क्यों बनी, इस पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन यह जानना बहुत आवश्यक है कि अगर योगिनी कृपालु हो जाए तो असंभव जैसा दिखने वाला कार्य भी आपके लिए आसानी से संभव हो सकता है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि योगिनी क्या है। योगिनी आदिशक्ति की सेविका है और उन्हीं की शक्ति से संपन्न है, और अलौकिक शक्तियां इसके पास है। किसी पृथ्वी के निवासी के लिए, किसी मनुष्य के लिए जो चीजें असंभव सी दिखती हैं, वो उनके लिए आसानी से कर देने में उनको कोई कठिनाई नहीं है। यानी आपके लिए जो असंभव है वो उसको बहुत सहजता से कर सकती है। लेकिन अगर वो करना चाहें, वो आप पर कृपालु हो जाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की ये सदैव सेवा करती रहती है। वैसे तो जो धारणा है इनके संबंध में, मान्यता है, उसमें यह कहा जाता है कि योगिनियों की संख्या 64 है। लेकिन जब तंत्र साहित्य में गहराई से उतरते हैं तो वहां यह वर्णन मिलता है कि प्रत्येक जो प्रामाणिक तंत्र में देवी का रूप है, उनकी अपनी अपनी योगिनियां हैं, और उस योगिनी के 64 स्वरूप है। यानी उदाहरण के लिए अगर हम 10 महाविद्या को माने तो काली की 64 योगिनियां हैं,
तारा की अपनी 64 योगिनियां हैं, छिन्नमस्ता की अपनी 64 योगिनियां हैं, बगला की अपनी 64 योगिनियां हैं। ठीक है, इस तरीके से एक एक स्वरूप की अपनी अपनी 64 योगिनियां हैं और ये अद्भुत अलौकिक शक्ति संपन्न है। आज की चर्चा है दुर्भाग्य के शमन करने को। मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल गुरु जी ने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, दूर करें दुर्भाग्य। उसमें दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य का क्या प्रभाव है और दुर्भाग्य सबसे महत्वपूर्ण बात दूर कैसे करें, इस संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की है। लेकिन शाबर मंत्र के अंतर्गत आप अपना दुर्भाग्य कैसे दूर कर सकते हैं, योगिनियों की कृपा से आप अपने बुरे कर्मों से जो जन्य दुर्भाग्य है उसकी नकारात्मकता को कम से कम कैसे कर सकते हैं, इस पर आज की विशेष चर्चा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में दुर्भाग्य भरा पड़ा है, किसी चीज में आप सफलता नहीं पा रहे, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं बार बार असफल हो रहे हैं, किसी मान्य आचार्य ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारी तो कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है, कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी हस्तरेखाविद ने आपको बता दिया, तो किसी वास्तुविद ने बता दिया कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आदि आदि। या आपको लगता है कि जितना मैं समझता हूं, जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मुझे लाभ नहीं, मेरा जीवन दुर्भाग्यशाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हर प्रकार से असफलता आपको घेरे पड़ी है, किसी प्रकार से सफलता आपको नहीं मिल रही, तो आज का उपाय आप ही के लिए है। दूर करें दुर्भाग्य जो गुरुजी ने नाम दिया है, उसी नाम को मैं यहां शाबर मंत्र साधना में प्रयोग कर रहा हूं। करना क्या है, भगवान शिव की और माता जगदम्बा पार्वती की शरण लेके मैं जो उपाय बता रहा हूं इसको कीजिए। कुछ ही समय में आपको सकारात्मकता दिखने लगेगी। करना क्या है, अगर आपको सहजता से उपलब्ध हो जाए तो प्रतिदिन नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करिए। जो पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे पूजन करिए। घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, देवी का मंदिर है, वहां जाके पूजन करिए। कहीं कुछ नहीं उपलब्ध होता, अपने घर के पूजन स्थल पर भगवान शिव माता पार्वती के सामने कोई प्रतिमा रख लीजिए। जो पूजन सामग्री है उससे पूजा अर्चना करिए और भगवान शिव का जो सर्वाधिक प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका संभव हो सके तो 11 माला जप कीजिए। और अगर माला से जप करना संभव न हो सके तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक आप इसका जप करिए। जब ये जप हो जाए उसके बाद भगवान शिव से कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करें और मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करिए। और जप करने के पश्चात पुनः माता पार्वती भगवान शिव से अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही माह में आपकी स्थितियां, चाहे ग्रहदशा वही पुरानी वाली चल रही हो, लेकिन सकारात्मकता बढ़ेगी। योगिनियों की कृपा से चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में प्रभाव आएगा ही आएगा। वैसे तो इसके सिद्धि के विधान हैं वो थोड़े जटिल हैं, वाममार्गी प्रक्रियाएं भी इसकी हैं जो हालांकि रिजल्ट तो इमीडिएट देती है, लेकिन उतनी जटिलताओं में एक सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता। तो दक्षिण मार्गी परंपरा से एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को सहज सुगम कैसे कर सकता है वो मैं विधान बता रहा हूं। तो प्रतिदिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन, ओम नमः शिवाय का 11 माला जप और जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका 11 या 21 बार जप। मंत्र है 64 जोगन नाचे गावे, माई की करे सेवा, माई प्रसन्न मुदित जोगिनी, बदल दे तोरी टोवा। और कहीं कहीं इसमें शब्द आता है बदल दे तोरी टेवा। टेवा अमूमन जन्म कुंडली के संक्षिप्त रूप को कहते हैं। मंत्र एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, 64 जोगन नाचे गावे, माई की करे सेवा, माई प्रसन्न मुदित जोगिनी, बदल दे तोरी टेवा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से देख लें, शुद्ध रूप से इसको नोट कर लें और इसका अभ्यास बना लेंगे तो ये एक लयबद्ध मंत्र जैसा आपके लिए काम करेगा। आप इसका प्रयोग कीजिए, लाभान्वित होइए। शिव और शिवा की कृपा से आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।